हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों को जानता हूं आज 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी के बारे में। आज बात करेंगे दोबारा से सीपीआर में, यानी कि करंट पल्स रेडियो में आप लोगों के बीच बना हुआ हूं आप लोगों के साथ। और आइए शुरुआत करते हैं। ये सारी की सारी ताज़ा तरीन खबरें हम लोगों के पास आती है बीबी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं और खबरों की अब शुरुआत करते हैं। नटी विनोदिनी कौन थी जिनके नाम से अब जाना जाएगा कोलकाता का मशहूर स्टार थिएटर। कोलकाता के पुराने इलाकों में से एक नटी विनोदिनी सारणी के पास स्थित शहर की सांस्कृतिक धरोहर स्टार थिएटर का नाम बदल दिया गया है। ये थिएटर बंगाली रंगमंच की महान हस्ती नटी विनोदिनी दासी से जुड़ा हुआ है। बांग्ला में नटी का मतलब होता है अदाकारा, और विनोदिनी ने अपने दौर में बंगाल के रंगमंच को नई पहचान दी थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनर्जी ने बीते सोमवार को इस ऐतिहासिक स्थल का नाम बदलकर विनोदिनी थिएटर रखने की घोषणा की थी। कुछ ही घंटों के भीतर कोलकाता नगर निगम ने इस फैसले को लागू कर दिया था। थिएटर के बाहर नटी विनोदिनी के नाम का बोर्ड भी लगा दिया गया है। इस थिएटर का नाम और विनोदिनी के साथ इसके जुड़ाव की कहानी भी बेहद खास है। 12 साल की उम्र में पहला नाटक। विनोदिनी दासी ने उस समय रंगमंच पर अपनी पहचान बनाई जब महिलाओं को अभिनय के क्षेत्र में आना अच्छा नहीं माना जाता था। नाटकों में महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही निभाते थे। ऐसे दौर में अपनी शानदार अदाकारी से विनोदिनी ने न सिर्फ रंगमंच पर जगह बनाई बल्कि रामकृष्ण परमहंस को भी प्रभावित किया। उन्होंने विनोदिनी को देखा, उनका नाटक देखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन विनोदिनी दासी के लिए रंगमंच की राह आसान नहीं थी। उनका जन्म कोलकाता के एक रेड लाइट इलाके में हुआ था और वहाँ उन्होंने संगीत की शिक्षा गंगाबाई से ली थी। 1863 में जन्मी विनोदिनी ने 12 साल की उम्र में अपना पहला नाटक किया और 23 साल की उम्र में थिएटर छोड़ दिया। विनोदिनी अपने समय की एकमात्र रंगमंच कलाकार थी जिन्होंने अपनी जीवनी आमार कोथा लिखी। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव पर आधारित एक और किताब आमार अभिनेत्री जीवन भी लिखी। अपने आत्मकथाओं में उन्होंने अपने जीवन में मिले धोखों का दर्द साफ बयां किया है। वो लिखती हैं कि बचपन में उनकी शादी करा दी गई थी, लेकिन फिर वो अपने पति को कभी देख नहीं पाई। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक जमींदार आया जिसने शादी का वादा किया, लेकिन बाद में किसी और से शादी कर ली। फिर उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आया जब वो बड़े व्यवसायी गुरुमुख राय के संपर्क में आई। उनके संघर्ष और समाज की चुनौतियों ने उन्हें रंगमंच में एक यादगार नाम दिया। जो विनोदिनी के सामने थी दासी बनकर रहने की शर्त। विनोदिनी और उनके साथी रंगमंच के कलाकार एक नया थिएटर बनाना चाहते थे। उनके साथी रंगमंच के कलाकार उस समय गुरुमुख राय ने 50,000 रुपये देने की पेशकश भी की थी, लेकिन इसके साथ शर्त रखी थी कि विनोदिनी उनकी दासी बनकर रहे। विनोदिनी ने भी अपनी शर्त रखी, जब कोलकाता के वार्डन स्ट्रीट में थिएटर तैयार होगा तो इसका नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। सभी ने सहमति दी। थिएटर बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसका नाम स्टार थिएटर रखा गया। ये देखकर विनोदिनी का दिल टूट गया। इतिहासकारों का मानना है कि इसी वजह से विनोदिनी ने 23 साल की उम्र में ही रंगमंच को छोड़ दिया। कोलकाता के महापौर फिरहाद हकीम ने स्टार थिएटर का नाम बदलने का अध्यादेश जारी करते हुए कहा, यही वो ऐतिहासिक गलती थी जिसे मुख्यमंत्री ने 141 साल बाद सुधारने का काम किया है। बाद में गुरुमुख राय ने स्टार थिएटर बेच दिया। इसके नए मालिकों में अमृतलाल बसु, दासू चरण नियोगी और अमृतलाल मित्रा शामिल थे। जब कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू में सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा था तब स्टार थिएटर को तोड़ दिया गया। इसके बाद अलग स्थान पर नए स्टार थिएटर का निर्माण किया गया। विनोदिनी की आत्मकथा उनके संघर्ष और समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने के उनके साहस की गवाही देता है। अपनी जीवनी में उन्होंने लिखा कि उन्हें हर कदम पर धोखा मिला। अपनी आत्मकथा में उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जब वो इलाहाबाद गई थी। लौटने पर उनकी नाट्य मंडली के मालिक ने उन्हें तनख्वाह देने से इनकार कर दिया। बाकी कलाकारों को भी पैसे नहीं मिले क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में मंडली ने कोई नाटक नहीं किया था। विनोदिनी लिखती हैं कि बाकी कलाकारों को पैसे देने के लिए मंडली के मालिक ने उनके साथ सोने की शर्त रख दी थी। रेड लाइट इलाके में जन्म लेने के साथ साथ विनोदिनी के लिए ये भी चुनौती थी कि उन्होंने संगीत की शिक्षा एक तवायफ से ली थी। जिस समय रंगमंच और महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते थे, उस दौर में उन्होंने समाज की सोच को बदलने के लिए बड़ा और साहसी कदम उठाया। यही वजह थी कि संत रामकृष्ण परमहंस उनके नाटक चैतन्य महाप्रभु का मंचन देखने आए और उन्होंने विनोदिनी को आशीर्वाद दिया। ये घटना विनोदिनी ने अपनी आत्मकथा और संस्मरण में भी लिखी है। विनोदिनी दासी का निधन साल 1941 में हुआ। अब उनके जीवन पर आधारित एक बांग्ला फिल्म बनी है। इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध बांग्ला निर्देशक राम कमल मुखर्जी कर रहे हैं। ये फिल्म 23 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। इससे पहले निर्माता और निर्देशक प्रदीप सरकार भी उनकी आत्मकथा पर फिल्म बनाना चाहते थे। इसमें कंगना रनौत को मुख्य भूमिका निभानी थी, लेकिन 24 मार्च 2023 को सरकार के निधन के कारण ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था। तो इस तरह की कमाल की बात है नटी विनोदिनी की। जाकिर हुसैन तबलीग को हिंदुस्तानी साज से यूनिवर्सल बनाने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन साहब से सामने परिचय के संदर्भ में एक बार की ही मुलाकात हुई है जो आज भी नहीं भूलती। और ये लिखा है नितिन मिश्र ने।
उस्ताद आमिर खां के जन्म शताब्दी वर्ष 2012 में मुंबई के एनसीपी में एक भव्य आयोजन में वो सामने बैठे थे। किशोरी अमोनकर जो मुख्य अतिथि के तौर पर आई थी, मुझे आरंभिक वक्तव्य देना था, जिसके बाद उनका परफॉर्मेंस होना था। आयोजक कहते रहे कि भाषण के बाद तुरंत आपको मंच पर जाना है, इसलिए ग्रीन रूम में वे आ जाएं। तो ये कहकर सामने बैठे रहे कि एक नवयुवक उस्ताद जी पर बोलने वाला है, जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना, मुझे सुन लेने दीजिए, फिर आता हूँ, कार्यक्रम 5-7 मिनट देरी से शुरू करूँगा। ये सुनकर के उस्ताद जाकिर हुसैन मुझे सुनने को उत्सुक हैं और साथ में किशोरी ताई भी बैठी हैं, मेरी रूह कांप गई थी। खैर, जैसे तैसे अपनी तैयारी को संभाले मैं करीब 15 मिनट के वक्तव्य के बाद जब पीछे विंग में पहुंचा तो बड़े प्यार से आकर गले लगे और वक्तव्य को सराहते हुए मुझसे पूछा कि आप किस घराने के शागिर्द हैं। मेरे जवाब पर कि बस सुनकर और घर के परिवेश के चलते संगीत पर कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ, और भी ज़्यादा खुश होकर बोले, तब तो और भी अच्छा है कि आप किसी घराने से बंधे हुए नहीं हैं, आप ऐसे ही बिना किसी घराने के छंद में फंस कर बेलौस ढंग से लिखते रहिएगा संगीत पर। मुझे खुशी है कि नए लोग शास्त्रीय संगीत को गंभीरता से सुन और परख रहे हैं। मेरे लिए उस्ताद की इतनी मुक्त कंठ सराहना, जैसे तुरंत बजाने के लिए बैठना था, मुझसे मिलकर बात करना दिल को गहरे से प्रभावित कर गया था। एक जिम्मेदारी भी सिखा गया कि बड़े फनकार भी नयों को दिलचस्पी से सुनते हैं और इसलिए बहुत गंभीरता से खुद की संगीत आलोचना को मुझे आगे बढ़ाना होगा। तबले को बनाया सार्वभौमिक साज। आयोजन की समाप्ति पर उस्ताद जाकिर हुसैन और किशोरी जी ने अपने वक्तव्यों में मुझे सराहा और बड़े प्यार से मंच पर प्रतीक चिन्ह और दुशाला उड़ाई थी। आज तबले के इस अपरिहार्य फनकार के चले जाने पर उनका सहज स्नेह और युवाओं में उनकी दिलचस्पी याद में उभर आई है। ताल वाद्य की महान परंपरा में पूर्वज उपस्थितियों में उस्ताद अहमद जान थिरकवा, कंठे महाराज, पंडित समता प्रसाद गुदई महाराज, उस्ताद अल्लाह रखा खां और पंडित किशन महाराज की रिपर्टरी को सरोथर नई और प्रयोगशील जमीन पर उतारने का सफल उद्यम जाकिर हुसैन ने बखूबी किया। एक तरह से अपने उत्तराधिकार को संजोते हुए वे किस तरह पश्चिम में जाकर नित नए ढंग से जुगलबंदी करते हुए नवाचार के लिए प्रस्तुत थे। उसने तबला को एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी साज से बढ़कर एक सार्वभौमिक छवि दे डाली। एक ऐसे आधुनिक ताल निर्माता जिन्होंने कभी कर्तव्य दिखाने के भाव से कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि तबले पर उनकी चपल गतियों ने ढेरों ऐसे प्रयोग किए जिसमें बादलों की गर्जना से लेकर हाथी की चाल और शगुतानी सब कुछ शामिल थे। वे कुछ परंपरा के विद्रोही भी रहे, जिस तरह का काम पंडित रविशंकर सितार और पंडित राम नारायण सारंगी के लिए करते रहे। उन्होंने कम उम्र में ये जान लिया था कि घराने की पोथी पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, इसमें आधुनिकता की खिड़की खोलने का काम भी करना चाहिए। उनके प्रयोग पाश्चात्य संगीतकारों के साथ के काम ने तबले के लिए नई राह खोली। विश्व भी ये समझ पाया कि भारतीय संगीत में नए आविष्कार स्वायत्त किए जा सकते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन के तालों को आज कोई नया विद्यार्थी बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ सकता है और उसमें कुछ नया सीखते हुए दादरा, कैरवा, रूपक, दीपचंदी, एक ताल और 4 ताल की सवारी में जोड़ सकता है। क्या रही है उनकी खासियतें? जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित थे जाकिर साहब। जाकिर हुसैन ने जीते थे 4 ग्रैमी अवार्ड। पिता उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी मशहूर तबला वादक थे और कई विदेशी संगीतकारों के साथ उन्होंने काम भी किया है। उनके कुछ उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में से तबला बीट साइंस और ताल मैट्रिक्स प्रमुख हैं, जिसे आज तबला की परंपरा में मानक माना जाता है। उनकी दोस्तियों और सहकार के कुछ प्रयोग दुनिया भर के दिग्गजों के सहमेल से विकसित हुए हैं, जिनमें जैज, ड्रम और बेस, एम्बिएंट म्यूजिक और एशियन अंडरग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक का संगीत मुख्य है। जॉन मैक्लुगलिन, फराह सैंडर्स, डेव हॉलैंड, मिकी हार्ट, एडगर मेयर, पैट मॉर्टिनो, क्रिस पॉटर और बेला फ्लेक ने न जाने कितनी शख्सियतों के साथ मिलकर जाकिर हुसैन ने शानदार पारी साझा की। एक परिघटना की तरह 5 दशकों तक संगीत आकाश पर छाए रहे उस्ताद की मासूमियत उनके वाह ताज वाले विज्ञापन के लिए भले ही याद की जाती हो, मगर यदि हम इस रूपक को पलट कर उनकी अदायगी के संदर्भ में वाह उस्ताद कहें तो शायद अधिक समझ जाने वाली बात लगेगी। आज वो चले गए, मगर उनकी थिरकती हुई उंगलियों को भला कौन भूल पाएगा। आज जन्नत में बाप बेटे बरसों बाद एक बार फिर से रियाज के लिए साथ बैठेंगे। हम ऐसे बड़े दिल वाले सहज फनकार को विदा के शब्द कहकर उनकी सौंपी हुई थाती को कम नहीं कर सकते। फिलहाल नमन उस्ताद, वाह उस्ताद।